Hello students, last exercise video explain the 16.4 question number 1 to 7 and today start the question number 8. 8 sphere of the same radius from the melting sphere of the 10 centimeter of radius are formed. Find the surface area of each surface are obtained. मतलब उसमें ये दिया है कि 8 स्पीयर है, स्मॉल स्पीयर कितने स्पीयर है 8, उसमें से उसने एक बड़ा स्पीयर बनाया है, उस बड़े स्पीयर की उसने हाइट रेडियस आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? उसकी रेडियस आपको इसकी स्मॉल वाली की दी है 8 स्पीयर है और उसकी आपकी क्या निकालनी है? द 8 सेम स्पीयर ऑफ द सेम रेडियस, इनकी सबकी रेडियस सेम है। वो स्पीयर किससे बना है? एक बिग स्पीयर से बना है। उस बिग स्पीयर की उसने रेडियस कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, राइट। उस रेडियस की 10 सेंटीमीटर दी हुई है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ इच सरफेस, यानी इसके सरफेस एरिया निकालना है, मतलब जो स्फेयर है, छोटे स्मॉल स्पीयर है, उनके सरफेस एरिया निकालना है। तो जब बिग स्पीयर है उसकी रेडियस को मैं क्या कर रही हूँ? कैपिटल 10 सेंटीमीटर। देन इसमें से स्मॉल स्पीयर है उसकी रेडियस को क्या कर देते हैं अपने? स्मॉल 8। कितने स्पीयर है? 8। जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से बनेगा तो क्या बनेगा? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्पीयर। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्पीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्पीयर। 8 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 4। कितने स्पीयर है ये? 8 स्पीयर। तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 8। 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। नाउ 4/3 4 से कट 3 पाई से पाई कट 8 इंटू आर की क्यूब। कैपिटल आर कितनी है आपकी? 10 का क्यूब कितना हुआ? 1000। आर की क्यूब इक्वल टू 10 का 1000, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 है, 8 का 1000 से क्या करोगे? डिवाइड। थाउजेंड अपॉन 8 कट हो जाएगा 125। देन आर की क्यूब इक्वल टू 125, तो आर इक्वल टू क्या होगा? क्यू रूट ऑफ 125, तो आर इक्वल टू क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। ये क्या हुआ? स्मॉल स्पीयर की। अब इसका क्या निकालना है? सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ स्पीयर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करोगे एंड गेट आंसर। 4 का 4, पाई की जगह 22/7 एंड आर की प्लेस पे क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर। देन कैलकुलेशन एंड गेट आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? स्मॉल स्पीयर है उसमें इसको बिग स्पीयर पे से स्मॉल स्पीयर को बनाया है। उसमें स्मॉल स्पीयर कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं और बिग स्पीयर की रेडियस दी है। तो पहले स्मॉल स्पीयर की रेडियस निकालोगे, फिर उसका क्या निकालोगे? TSA। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9. Find the volume of sphere. Is the surface area is the 5544. Volume of sphere निकालना है। एंड क्या दिया हुआ है? CSA दिया हुआ है। TSA ऑफ स्पीयर इक्वल टू दिया है 5544। इसमें से वैल्यूम निकालनी है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड करना है TSA। तो उस पर से पहले क्या निकालोगे? रेडियस क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 5544। तो आर स्क्वायर 4 इंटू पाई की जगह 22/7 इक्वल टू 5544। आर स्क्वायर इक्वल टू 5544 अपॉन 4 इंटू 22। नाउ कट द 11 की टेबल से 2 सा 504। अगेन 5 की टेबल 4 की टेबल से 2 की टेबल से कट करो इसको। 252। 4 की टेबल से इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 की टेबल से कट करोगे 62। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 62 इंटू 7
आर स्क्वायर इक्वल टू 62 यानी 6 इंटू 7 इंटू 7, 1 मिनट का 2 की टेबल से कट करोगे 2, 11 की टेबल से 2 कट कर दिया 5, 0, 4, 4 की टेबल से कट करो, सॉरी अगेन कट, आर स्क्वायर इक्वल टू 5544 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 22 इंटू 4. नाउ कट इट. 4 की टेबल से इसको डायरेक्ट कट करते हैं. 4 की टेबल से कट करोगे तो क्या हो जाएगा 1, 15, 3, 8, 6 और अगेन 11 की टेबल से कट करो 2 ज़ा, और ये 11 की टेबल से कट होगा तो 1, 2, 6, अगेन 2 की टेबल से कट करोगे 6, 3, 63 आएगा, सॉरी. तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ 63 इंटू 7, तो आर इक्वल टू 9 इंटू 7 इंटू 7 आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या आएगा 21. अब आर 21 है, वॉल्यूम फाइंड करनी है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर. वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब. देन 4/3 पाई की प्लेस पे 22/7 एंड आर की प्लेस पे क्या आएगा 21 का क्यूब. देन पुट द कैलकुलेशन एंड गेट आंसर. समझ में आ गया. इजी क्वेश्चन है, यह पहले आ चुका है. पहले टीएसए से आप रेडियस निकालोगे, रेडियस से आपको क्या निकालनी है वॉल्यूम. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द सॉलिड रेक्टेंगल डिश. Salt of the lid of the 66 cm, 42 cm, 21 cm. Find the melting dish. The how many sphere of diameter 4.2 can be formed. मतलब एक रेक्टेंगल फील्ड है, उस क्यूबॉइड है, उसको पिक करा के उसने क्या बना दिया स्पीयर बनाया. तो हाउ मेनी स्पीयर, कितने स्पीयर बने वो फाइंड करना है. किस में से किसको बनाया रेक्टेंगल में से. क्वेश्चन नंबर 10 क्यूबॉइड है, उसमें से क्या बनाया उसने स्पीयर, राइट. क्यूबॉइड में से स्पीयर बनाया है, तो दोनों की क्या निकालोगे वॉल्यूम. अब उसने पूछा हाउ मैनी, किस में पूछा है स्पीयर, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे आप एन का. इसकी डायमीटर दिया है 4.2, तो रेडियस क्या हो जाएगी 2.1. लेंथ ब्रेड कितनी दी हुई है 66, 42 एंड 21. क्या लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर. अब हाउ मच पूछा है, कितना करना है, तो इसमें क्या करोगे एंड से मल्टीप्लाई. देन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू एन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ 66 multiply by 42 multiply by 21 and 4/3 पाई के प्लेस पे 22/7. रेडियस क्या आएगा 2.1 की क्यूब. इसको सॉल्व करके एन की आपको फाइंड करना है. इसको इस तरह से भी लिख सकते हो. तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा 66 इंटू 42 इंटू 21 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 21 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 2.1 2.1 एंड 2.1. देन इज द सॉलिड एंड गेट योर आंसर. आपको क्या बन जाएगा आंसर. मतलब क्यूबॉइड में से स्फीयर निकालने. पूरी एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. Question number 11. A sphere of the 6 cm diameter cuboid in the cylinder viscous of the diameter 12 cm. Find the rise of water viscous. एक स्पीयर है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. स्पीयर है, उस पे से उसने क्या बनाया है सिलेंडर की वाटर्स फिल करी है.
ठीक है, उसको सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया। देन उसकी 6 डायमीटर कितना है, 6 डायमीटर 6 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। सिलेंडर विच डायमीटर इज द 12, इसका डायमीटर कितना है, 12, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। फिश इज द हाइट, फाइंड द राइट शेप द वाटर, यानी इसमें से इसको फाइंड करना है, यानी क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। इसको R1 कर दो, इसको R2, पाई से पाई कट, 4/3 आर की प्लेस पे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई दिस आर की स्क्वायर पे 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। देन यू सॉल्व गेट आंसर। क्या बन जाएगा, 4/3, इसमें से 1 3 में से एक 3 कट हो जाएगा, तो क्या बना, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 62 है, वहाँ पे जाएंगे क्या हो जाएगा, 6 × 6 अपॉन एच। इसको सॉल्व करो, देन यू गेट आंसर। क्या आ जाएगा, 2 से 2 3, 1/3 के आसपास आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 12. A hemisphere ball is the melting of the 9 centimeter full of liquid. This liquid filled of the cylinder sphere. Small bottle is the diameter of the 3, height equal to 4. तो how many bottles, कितनी bottles fill होगी, ये सेम इज द क्वेश्चन नंबर 10। जैसे क्यूबॉइड था, उसमें हेमिस्फीयर से किस में कन्वर्ट किया उसने, सिलेंडर में से। तो पहले क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और उस साइड क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और दोनों के आंसर पुट करके और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या करोगे, एन का मल्टीप्लाई। एज ए क्वेश्चन नंबर 12 10 सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 10 है, 12 है, सेम इज ए क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह से था, और 7 क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से। तो यो क्वेश्चन 12 इज द डू योर सेल्फ। नाउ 13 नंबर क्वेश्चन, द डायमीटर स्पीयर इज द 0.7 सेंटीमीटर। इफ द 3000 स्पीयर कम्प्लीटली फिल्ड विद द वाटर एंड वाटर फॉर्म इन द ट्रंक, मतलब एक स्पीयर है, क्वेश्चन नंबर 13, स्पीयर, उसकी रेडियस दी, डायमीटर दिया है, डायमीटर कितना दिया है, 0.7, तो रेडियस क्या आएगा, 0.7/2, 0.7/2। अब उसने क्या दिया, उस वाटर को फिल किया हुआ है, उसको उसने वाटर ट्रंक में डाल दिया। अब वाटर ट्रंक कुछ भी हो सकते हैं, आपको वो आपको नहीं देखना है कि उसने पूछा वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी इसकी क्या निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। अब एक स्पीयर है, उसमें कितने स्पीयर है, 3000 स्पीयर, तो क्या निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर है, उसमें 3000 का मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पीयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसमें क्या दिया उसने कि 3000 स्पीयर फिल करें, तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, 3000 का। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3000 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ पुट द वैल्यू, 3000 मल्टीप्लाई बाय 4/3, पाई की प्लेस पे 22/7 एंड आर की प्लेस पे 0.7/2 मल्टीप्लाई 0.7/2 मल्टीप्लाई बाय 0.7/2। देन इसको सॉल्व करो, देन यू गेट आंसर। तो आपको आंसर मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, होलो हेमिस्फीयर। होलो हेमिस्फीयर मैंने बताया था, होलो स्पीयर हेमिस्फीयर यानी स्पीयर के अंदर क्या होता है, स्पीयर। होलो हेमिस्फीयर, ये होलो हेमिस्फीयर विच द एक्स्ट्रा ऑफ द रेडियस, द रेडियस है, वहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक है आपकी बुक में, वहाँ पे रेडियस नहीं आएगा, वहाँ पे डायमीटर आएगा। तो अपनी बुक में करेक्शन कर लेना, रेडियस नहीं दी हुई है, क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, 14 का डायमीटर दिया हुआ है, D1 इक्वल टू 43, तो R1 कितना हो जाएगा, 43/2, D2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 42, तो R1 कितना हो जाएगा, 42/2,
21 और ये क्या हो जाएगा 21.2 और ये क्या हो जाएगा 21। अंडरस्टूड? रेड मतलब क्या दिया है, होलो हेमिस्फीयर यानी इस स्पीयर के अंदर स्पीयर है, उसके बाहर की रेडियस दिया है 43 और इस छोटे की कितनी, स्मॉल की कितनी दी है 21। ये स्मॉल की दी है 21 और बिग की दी है 21.2। देन रिस्पेक्टिव विद द कॉस्ट ऑफ कलर निकालना है 7 पैसा पर स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ विश, मतलब उस पर कलर किया है तो इसका पहले क्या निकालोगे, CSA ऑफ एक्सटर्नल, CSA ऑफ अंदर का इंटरनल, और क्या निकालोगे साथ में इसमें अंदर का फिल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा वॉल्यूम। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा TSA ऑफ होलो हेमिस्फीयर देखो बाहर का निकालना है यानी सर्कल का बाहर का यानी क्या होगा सर्कम सर्कल का हाफ निकालते हैं तो क्या होता है 2 पाई r। अंडरस्टूड? तो बाहर का क्या हो जाएगा 2 पाई कैपिटल R प्लस 2 पाई स्मॉल r प्लस, अब अंदर का निकालना है, बाहर पे कलर करना, अंदर का क्या हो जाएगा प्लस वॉल्यूम क्या हो जाएगी अंदर का सर्कल पाई r स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r, यानी ये जो ऊपर का कवर है वो होलो स्फीयर है। दूसरा बात है एक्स्ट्रा इंडर, यानी बाहर का ये बाहर वाला निकालोगे पाई r स्क्वायर और ये अंदर वाला क्या हो जाएगा स्मॉल पाई। तो फॉर्मूला क्या होना 2 पाई r प्लस 2 पाई r पाई r स्क्वायर माइनस पाई है। तो इसमें से पहले पाई बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा 2r प्लस 2r प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। देन 22/7 2 कैपिटल R कितना है 21.2, स्मॉल r कितना है 21 प्लस 21.2 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके क्या हो जाएगा इसका आंसर आएगा आपका। फिर उसने क्या पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट पूछा है, वो कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट निकालना इजी है। कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, सपोज तुम्हारा ये आंसर है 53241 सपोज, तो 5321 ये सपोज आंसर है तो कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का उसमें कहते हैं 7 पैसा है। पैसा को किस में कन्वर्ट करोगे रुपीज़ में, तो 7 रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 0.07, क्या आएगा 0.07। और फिर जो आंसर आएगा कॉस्ट ऑफ इक्वल टू दिस, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 0.07 का क्या करोगे मल्टीप्लाई, देन यू गेट योर आंसर। अंडरस्टूड? ऐसा क्वेश्चन सेम एज है जो लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन कराया था सेम एट इज वही क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है। तो today's your chapter has completed and next video we start the new chapter. Now today's your homework exercise 16.4 completed। 16.4 क्या हो जाएगा आपका completed। तो today's your homework 16.4 completed and today's your chapter has also complete and next video we start the new chapter. Thank you, have a nice day.